नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि हमें अपने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ताकि देखने वाले एग्जामिनर को आपका आंसर देखने पर ही पता चल जाए कि बच्चे ने क्या लिखा है। लेकिन हमें अपना पेपर इस प्रकार से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला जो चेक करने वाला है, हमारा जो आंसर है वो पहले ही क्लियर हो जाए, सामने वाले को दिखाई दे, एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा पढ़कर आया, लेकिन सामने जो हमारा जो कॉपी है, जैसे हमारी ये कॉपी है, और आप देख रहे होंगे कि आपको एग्जाम में ये कॉपी मिलती है, तो फाइनल एग्जाम में आपकी जो फर्स्ट पेज पर कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको वो क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। लेकिन अब हमारा जो पेपर स्टार्ट होता है वह होता है इस सेकंड पेज से। वैसे ये फर्स्ट पेज हमारा जो पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर स्टार्ट होने से पहले इसमें क्या होता है कि मार्जिन दी हुई होती है, लेकिन जो आपकी वन लाइन दी हुई होती है, खींची हुई होती है पहले से। लेकिन अब हमें अपने पेपर को अच्छा दिखाने के लिए क्या करना है कि एग्जाम में आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल और ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए स्पेशली आपको इरेजर, शार्पनर, ये सब चीज आपके साथ होनी चाहिए। अब देखो, आप स्केल से क्या करोगे कि ब्लैक पेन से यहाँ पे ऑलरेडी लाइंस खींची हुई है, लेकिन आपको अपना पेपर अच्छा दिखाने के लिए ये थोड़ी सी मार्जिन आपको ले लेनी है और आप ऐसे स्केल से खींचते हुए पूरे आपको पेजेस में जो आपको टाइम मिलता है कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने का, उसमें आपको अपने पेजेस ही कंप्लीट कर लेने हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगी कॉपी में, आपको कॉपी में किस प्रकार से प्रेजेंट करना है अपना। अब देखो, आप आज तक करते आए होंगे कुछ स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया इसमें आंसर, फिर आपने डायरेक्ट इसको आंसर को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लेकर आप लिखते ही चले गए, पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला कि हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, तो अब आप देखो, आप उसको डायरेक्ट आंसर करके डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके मार्क्स भी वैसे ही आएंगे अगर आप डायरेक्ट लिखोगे। अब आप देखो, आपको क्या करना है पेपर प्रेजेंट के लिए, सबसे पहले ज्योग्राफी और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि आपकी डायग्राम पर पकड़ होनी चाहिए। आपको कोई भी अपना आंसर देना है उसको डायग्राम के साथ समझाइए, क्योंकि साइंस और ज्योग्राफी ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि हम इसका जो आंसर होता है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली डायग्राम से समझाते हैं, तो अगर 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ये कॉलेज लेवल के लिए बता रही हूँ, अगर 20 मार्क्स का हमारा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे 15 मार्क्स आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, 15 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स जैसे काम ही करना होगा अपनी कॉपी में। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, आप एग्जाम में जाते हो तो जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे आप लगाते हो आंसर इसके नीचे, ठीक है। लेकिन अब आपको इसको थोड़ा सा रूल चेंज करके यहाँ पे ना लिख करके आपको यहाँ, जैसे आप ये मैंने अभी आपको कॉपी दिखाई थी, ये आपकी कॉपी हो गई, फिर आपको यहाँ पे डालना है क्वेश्चन नंबर, आपका जो भी है, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको पहले लिखना है। जैसे आप 7 का कर रहे हो तो आपको 7 लिखना है, 6 का करते हो आप 6 लिखना है। तो इस प्रकार से अब आपको जैसे पूछा क्या है, क्वेश्चन को आप क्लियर कर दोगे एग्जामिनर के सामने। हिमनद के बारे में पूछा है तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, और अब आप इसको इन्वर्टेड कोमा में क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, और आपको फिर इसको ब्लैक कलर के पेन से, ब्लैक जो आप पेन लेकर जाओगे, आपको इसको अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा कॉपी देखते ही कि बच्चे ने 7वां क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में बताया है, और 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब आपको इसमें क्या है, इसका सविस्तार वर्णन करना है। तो आपको पहले किसी भी चीज की
कोई भी क्वेश्चन बताने से पहले, आंसर बताने से पहले उसके बारे में आप थोड़ी सी भूमिका बताएंगे। भूमिका में क्या चीज आती है कि इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि हिमनद क्या चीज होती है, हिमनद का जो ये प्रतिपादन है वह किसने किया, किसने इसकी खोज की, किसने इस कलाकृतियों का नाम दिया। ये आप इसमें 4 या 5 लाइन का, अब जैसे आपने इसके नीचे डाल दिया, आप अपनी ये कॉपी समझ लेंगे। ये देखिए, अब आपने क्या किया, यहाँ पे डाला हिमनद से तात्पर्य। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हिमनद से आप लिखेंगे, हिमनद से तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब वही कि मतलब किसे कहते हैं हिमनद, मतलब नदी के द्वारा, हिम के द्वारा लाया गया जो पानी है उसका प्रवाह है वही हिमनद कहलाता है, मतलब बर्फ की नदियां। इस बारे में आप इसको लिख दोगे। अब हिमनद की आपने जैसे ये लिख दिया, अब ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको जैसे नेक्स्ट पेज पर ये आपने लिख दिया भूमिका के बारे में, फर्स्ट इस पर लिख दिया, चार ही लाइन्स हो गई। अब आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है कि हिमनद द्वारा निर्मित कलाकृतियों के बारे में आप बता रहे हो, तो आपने ये भूमिका हो गई आपकी जो आपने यहाँ पे लिखी थी। मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप आ गया आपका भूमिका का, ये रहा फर्स्ट स्टेप में आपको भूमिका हो गई आंसर की। अब सेकंड स्टेप में आप समझाने जा रहे हो किसके बारे में, हिमनद किस कलाकृति का वर्णन करोगे। लेकिन आपको डायरेक्ट वर्णन नहीं करना है कि नंबर 1 लगा दिया, नंबर 2 लगा दिया, नंबर 3 लगा दिया, क्योंकि आपको याद है, याद सब करके गए हैं, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर, हिम, टॉर्न, हॉर्न। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, याद सबको होगा, लेकिन ये नहीं कि आप डायरेक्ट लाइन से लिखते चले जाओ। अब आपको इसको किस तरह प्रेजेंट करना है, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। अब आपको डायग्राम याद होने चाहिए, हर क्वेश्चन का आपको डायग्राम आना चाहिए। जैसे अब आप अगले पेज पे ये भूमिका के बाद की बात है, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखूंगी हिमनद द्वारा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगी ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये आप अपनी पूरी कॉपी ही समझेंगे। अब ये देखिए, आप इन्वर्टेड कोमा लगाया, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जो आपकी हेडिंग होगी मोस्टली वो आपको ब्लैक पेन से ही लिखनी होगी। अब यहाँ पे आप देखिए हिमनद द्वारा निर्मित कलाकृतियां, ठीक है। अब आपकी कलाकृति आ गई, इन्वर्टेड को मैं बंद कर दिया, इसको आप एक बॉक्स बना देंगे, आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना है। अब जो आपको पॉइंट्स याद है कौन कौन से, जैसे यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, जो आपकी बुक है उसमें आपको याद होगा, इसके पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इसके डायरेक्ट जैसे पॉइंट, अब आप इसको देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये इस पेपर प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट है। ये देखिए, अब जैसे नंबर 1 पे नंबर 1 आ गया, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही आप इसको और बढ़ा सकते हो। ये देखो ऐसे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब आपको जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे यू आकार की घाटी आ गई। सेकंड नंबर पे जो है फिर इसको लिख दीजिए, थर्ड नंबर पे जो है फिर इसको लिख दीजिए। इसी प्रकार आपके पॉइंट्स इस प्रकार के उसमें चलते रहेंगे और यहाँ पे आप इसको एक एरो का निशान दे सकते हैं। ये 3 बात आपकी क्लियर। अब देखिए, ये वाला आपने कर दिया। अब आप इसको, इस पॉइंट्स लिख दिए। आप नेक्स्ट पेज पर क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन, जो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अब जैसे आपके जो पॉइंट्स थे वो पहले क्लियर हो चुके हैं, जो आपने ये इस प्रकार की ये बनाई आकृति, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वो आपको याद होंगे, लेकिन आपको वो इस तरह लिखना है, नंबर 1, नंबर 2। ये आपको बात समझ आ गई। और एक इसका फॉर्मेट क्या बनता है, जैसे ये वाला हो गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वाली आपने हेडिंग लगाई हिमनद द्वारा निर्मित कलाकृतियां, तो आपने जैसे इसको इन्वर्टेड कोमा में क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर आपने इसको अंडरलाइन करके आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपने लाइन खींची, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब देखो आपकी कॉपी कितनी अच्छी लगेगी अगर आप इस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करके आएंगे। ये वाला एक फॉर्मेट हो गया। अब आप अब तीसरा फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ, तीसरा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे आप। ये जैसे हिमनद द्वारा निर्मित कलाकृतियां है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसमें प्रकार लेके जा सकते हैं, प्रकार से आपने जैसे इसको कर दिया, बीच में लिख दिया हिमनद द्वारा निर्मित कलाकृतियां, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया।
फिर आपको इसे एक और गोला खींचा, सर्किल ले लिया जैसे, ठीक है। अब आप इसको जैसे हम करते हैं ना डिवाइड, ऐसे कितने पार्ट्स हैं इसके, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं आप इसके पॉइंट्स बना सकते हो। ये देखो, अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये आपका देखो जब आप कॉपी में करके आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। एग्जामिनर इसी में आपको 4 या 5 मार्क्स दे देगा, जिसमें से आपके नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। फिर आप इसको क्या करोगे कि ब्लैक पेन से इसे एक बॉक्स में बंद कर दोगे, इसको क्लोज कर दिया हमने, तो आप ये और भी अच्छा लगेगा। ये हमारा पेपर परसेंट का ये फॉर्मेट हो गया कि आप किसी भी आंसर को, जो भी आपको पॉइंट्स याद है, आप उसको इस तरह से फॉर्मेट दे सकते हैं। अब बात आती है, देखो जैसे आपने ये कर दिया, अब आपको जैसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, ये देखो अब आपने पॉइंट्स तो उसमें लगा दिए। पॉइंट्स लिखने के बाद में क्या होता है कि जैसे आपका पहला पॉइंट था यू आकार की घाटी, या फिर कुछ भी ले लीजिए, आप सर्क ले लीजिए, ये इसमें पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताया। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट आ गया थीम, कौन सा बताया था, यू आकार की घाटी। अब आपको इसको यहाँ ना लिखने के बजाय, यहाँ पे लिखते हो ना यू आकार की घाटी, तो आपको यहाँ ना लिखने के बजाय इसको कॉपी के यहाँ पे लिखना है, इधर नंबर फर्स्ट पे यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी हो गई, ठीक है। अब आप इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसके बारे में जो आप बता रहे हैं वो आप इस लाइन से शुरू करेंगे, और जितने भी आपकी 4-5 लाइनें हैं आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। 4-5 लाइनें आपको इतने लिखते हो आप, लेकिन अब इसके साथ क्या होगा कि यू आकार की घाटी के साथ आपको डायग्राम भी देना होगा। तो डायग्राम देने के लिए आपको, जैसे आपने ये लिखा, तो आप यू आकार की घाटी में इस साइड में डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपकी कॉपी है, या आप साइड में छोटा सा डायग्राम बनाएंगे इसके। ये ऐसे ले लिया इधर, फिर ये इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया। एक सेकेंड, ये वाला डायग्राम इधर बनाती हूँ आपको। जैसे आपकी ये स्लाकृति है यू आकार की घाटी, ये देखिए आपको ये और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी होगी। इस डायग्राम की खुद प्रैक्टिस करके ऐसे आपको इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए इसके कॉलम, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे छायांकित कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये बना दी, फिर इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ पे लिखा है यू आकार की घाटी। फिर इसके बारे में आपको 3-4 लाइनें ऐसे करके लिख देनी है, ताकि एग्जामिनर को आपका जो आंसर है बिल्कुल क्लियर समझ आए, और वो आपको ऐसे राइट देते हुए चला जाएगा। अब देखो आप, ये वाली बात क्लियर हो गई, हर उसमें आपको डायग्राम देना है, हर पॉइंट्स में। जैसे यू आकार की घाटी हो गई। अब दूसरा जो आता है, जैसे हम लेते हैं सर्क के बारे में, इसी का पॉइंट जो निम्नलिखित किस स्थलाकृतियां हैं। तो अब जैसे सर्क के बारे में यहाँ पे ये कर दिया, आपकी इस तरह की कुछ आकृति होती है सर्क के बारे में। ये देखिए, ये जो भी बनेगा इसका, ये देखो, अब आपको ऐसे ड्रॉ कर देना। ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है, वैसे आपको पूरी प्रैक्टिस के साथ डायग्राम की आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब ये प्रैक्टिस हो गई, जो भी आपको इसको बनाना है। अब इसको आपको बॉक्स में करके यहाँ पे सर्च करके फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है 1, 2, 3, 4 या 5 टाइम्स में। ये भी आपका हो गया। अब देखो कितना अच्छा लगेगा देखने में आपका जो आंसर है। ये आपका पेपर प्रेजेंट करने का तरीका हुआ, लेकिन इसके लिए आपको क्या रखना होगा, स्पीड अपनी थोड़ी तेज रखनी होगी। और ये कैसे होगा, यदि आपको इसको करने की प्रैक्टिस होगी। अब देखिए, मैं आपको अपनी ही ये कॉपी, ज्योग्राफी की ये कॉपी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम की तैयारी करी ज्योग्राफी की, तो हम क्या करते हैं कि हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको जो आपके पास जो नोट्स हैं वो आप घर आके अपने ही लैंग्वेज में, जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ज्वालामुखी का हम ले लेते हैं। ये देखो, ये पूरी कॉपी की तैयारी मैंने कैसे की है, जो भी
सर हमको पढ़ाते थे तो हमें घर आके आपको एक क्या करनी है, कॉपी अपनी रखने दी है, फेयर कॉपी। उसमें आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको सिखाया या समझाया, जैसे ज्वालामुखी के बारे में बताया, तो आपको उसका जो फॉर्मेट, जो भी इसके अंदर पार्ट्स आ रहे हैं, तो ये देखिए आपको इसके अंदर क्या करना है, पार्ट्स बना देने हैं, जैसे केंद्रीय उद्भेदन द्वारा, दरारी उद्भेदन द्वारा। तो अब आपने इसको बॉक्स में कर दिया कि देखो इस प्रकार की आपकी वो रहनी चाहिए एग्जाम में प्रेजेंटेशन। ये देखो अब आपने इसके अंदर जो पार्ट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, वो आपने इधर लिख दिए, और इधर इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख दिए। और इसके देखो ये डायग्राम, इस पॉइंट्स के डायग्राम है ये देखो 1 2, ये देखिए 3 4 5 6, इस प्रकार से देखो ये डायग्राम आपको भी ऐसे बना के रखनी है अपनी कॉपी में, ताकि एग्जाम में भी जाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा कि आपको सिर्फ देख करके जाना है कि इसका डायग्राम कौन सा है, और ये आपको प्रैक्टिस ही आएंगे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा सामने आ गया हिमनद वाला, जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखो ये हिमनद द्वारा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करके आना है, हिमनद द्वारा निर्मित अपर्दन स्थल रूप। तो आपने इसको इस प्रकार से ये फॉर्मेट कर दिया, और ये देखो ये इसके डायग्राम है, जैसे आपने यू आकार की घाटी, ये फर्स्ट नंबर का आ गया, फिर इसके नीचे आपको 3-4 लाइनें लिखी, फिर दूसरा ले लिया, फिर इसके बारे में डायग्राम बनाया, फिर इसके बारे में, ये देखो ये सबके पॉइंट्स के बारे में, ये देखो ये हमारा है डायग्राम्स। अब आपको ऐसे ही प्रैक्टिस, ये देखिए ये ज्योग्राफी की कॉपी है और इसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए सारे डायग्राम के क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये देखो एक ये वाला फॉर्मेट आता है, अगर आपको अपने पॉइंट्स को इस प्रकार से फॉर्मेट करना है। अब आपको अगर इंडिया के बारे में भी देना हो, वो ये देखिए ये आ गया आपका इंडिया के बारे में। अब आपको इंडिया के बारे में कुछ दर्शाना है तो आप इस तरह मैप सीखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए फ्री टाइम में, और फिर जो इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं ये आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली आपको लर्न हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंट लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और आप कोशिश कीजिए अलग अलग ट्रिक्स अपनाइए अपने मार्क्स में इम्प्रूव करने के लिए। इस प्रकार ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन आज क्लियर होता है। धन्यवाद।